हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये एक तरह का मॉडल पेपर है। ठीक है, जो आपके चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, व्यापम वगैरह जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। ठीक है, और कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो अभी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में ख़त्म किए हम 9 पार्ट। प्लेलिस्ट में आपको पार्ट वाइज मिल जाएगा, तो उसको जाके देख लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ की जनजाति में स्टार्ट करते हैं उसको ख़त्म करके। तो पहला पार्ट छत्तीसगढ़ की जनजाति जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, पूरा बेसिक उसमें जो है बताया गया है। ठीक है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय, जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पे स्थित है, कौन से जिला में? रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग या बिलासपुर में? ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो छत्तीसगढ़ के जो है आपके कहाँ पे है? बिलासपुर में। ठीक है, कौन सा क्रम की ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, ये जो है देश का 19वां क्रम का हाई कोर्ट है। इसको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, पीएससी में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, अस्तित्व में आया था 1 नवंबर सन 2001 को, 1 नवंबर 2000 को, 1 दिसंबर 2000 या 7 अप्रैल 2000 को? ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व में जो गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000, जब भी आज जो हाल में जो है 1 से 4 तक जो है राज्योत्सव का आयोजन किया गया था। तो 1 नवंबर से लेकर 2000 तक ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो अस्तित्व में आया था। मैं बात करूँ यहाँ पे जो है 9वीं पंचवर्षीय। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1997 से लेकर 2002 के बीच में, ठीक है, इसका जो है गठन किया गया था इसी समय। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 2000 इसी के तहत अधिनियम का जो है यहाँ पे गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में बांगों के स्थान पर हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? मिनी माता राजमोहिनी देवी, रानी मास्टर देवी या फूल कुमारी देवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी माता, याद रखिएगा। तो किस व्यक्ति के नाम में? तो मिनी माता के नाम पे छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोरबा में, ठीक है, बांगों के स्थान पर हसदो नदी पर बने बांध का जो है नामकरण इनके नाम पे किया गया है। कोरबा में ये जो है बांध आपका बना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे जो है ऊंचाई पे बने ये जो है बांध है, आपको कोरबा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके नाम पे जो है अवार्ड भी दिया जाता है मिनी माता के सम्मान में, महिला के क्षेत्र में किए गए काम में। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन जो विद्वान हैं छत्तीसगढ़ राज्य में छायावाद के प्रवर्तक हैं या छायावाद के प्रवर्तक थे? लोचन प्रसाद पांडे जी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, मुकुटधर पांडे जी या आपके रामदयाल तिवारी जी? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के छायावाद के प्रवर्तक ये जो है मुकुटधर पांडे हो जाएगा। ठीक है, इनके जो छायावाद के जो है काव्य के जनक माने जाते हैं। कुरुरी के प्रति, ये इसको आपको याद रखना है। कुरूरी के प्रति, पूजा के फूल, सैलबारा, मेरा हृदयान, ठीक है, ये इनके प्रमुख जो है रचना है। मुकुटधर पांडे के द्वारा महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई जो मेघदूतम की जो रचना है छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और 1976 में, ठीक है, 1976 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपका पीएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है। प्री के साथ साथ आपका जो है, ठीक है, एसीएफ के पेपर में भी आया हुआ इनसे क्वेश्चन, तो इसको भी याद रखना है। यहाँ पे बात करूँ जो है लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक है, कलिकाल इनकी जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक है। दो मित्र इनके उपन्यास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जो है रहने वाले हैं। इनकी भी देख लेते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। ठीक है, तो ये जो है इनकी रचना क्या लिखूँ, झलमलाकारी, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। पंचमात्रा, प्रबंध, परिजांत, निबंध इन्होंने लिखे थे। इनके नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार को द्वारा शोध पीठ स्थापित किया जा रहा है राजनांदगांव जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश के संस्थापक कौन था? भवदत्त वर्मा, वराहराज, विलासतुंग या अर्थपति भट्टारक? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा वराहराज। ये जो प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश के जो है संस्थापक रहे हैं, कौन? ये आपका वराहराज। ठीक है, वराहराज की बात करूँ, ठीक है, नल वंश के इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वराहराज की मुद्रा जो है छत्तीसगढ़ के कहाँ से?
कोंडागांव, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो इनके जो मुद्रा है वराह राज की, ठीक है। ये जो एक नलवंशी शासक थे, ठीक है, फाउंडर थे नलवंश के। तो कोंडागांव में इनका जो है मुद्रा प्राप्त हुई अड़ंगा गांव में, ठीक है। कोंडागांव के अड़ंगा गांव में इनकी जो है मुद्रा प्राप्त हुई। नलवंश की बात करूँ तो लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक इनका जो है शासन काल रहा है। पुष्करी, भोपालपट्टनम, ठीक, कोरापुट ओडिशा इनकी राजधानी थी। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो महाकांतार, ये बस्तर, दनकरानी क्षेत्र, यहाँ पे इनका जो है शासन क्षेत्र रहा है। तो संस्थापक पूछे तो शुक लेना है, वास्तविक संस्थापक लेके पूछे तो वराहराज लेना है। शुक इसके जो मतलब बुक में दिए पढ़े होंगे कि वहाँ पे जो है आपको वास्तविक संस्थापक के रूप में वराहराज और संस्थापक के रूप में शुक को लिया गया, ठीक है। इनका वर्णन जो है वायु पुराण में जो मिलता है। अड़ंगा के कालकुंडगा से जो है ये मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। पीएससी में आया हुआ। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति के युवा लड़कों और लड़कियों का जो मिलन जो है स्थल घोटुल रहा है, ठीक है। हल्बा, गोड़, मुड़िया या मुरिया जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुरिया जनजाति। इसी को जो है मुड़िया जनजाति भी बोला जाता है, ठीक है जी। मुड़िया, इसी को मुरिया जनजाति बोलते हैं। तो मुड़िया जनजाति, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर कोंडागांव जो है जिले में निवास करते हैं। इनके युवा गृह को घोटुल बोलते हैं, एक जिसका विशेष सामाजिक महत्व होता है, ठीक है। यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें लड़के और लड़कियों के मिलन स्थल है, ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ पे जो है ये जनजाति में अलग अलग उनके रीति रिवाज, सांस्कृतिक महत्व होते हैं, ठीक है जी, जो बहुत मायने रखते हैं। मुड़िया जो है इन लोग स्थायी कृषि करते हैं। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी, द मुड़िया एंड देयर घोटुल करके, वेरिया रेलवे द्वारा पुस्तक लिखी है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, बालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, पाटा पाटा मतलब समझ जाइएगा ये मुरिया जनजाति के जो है नृत्य है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाए। बाकी अभी जो है स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट पार्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ के जनजाति पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ठीक। मतलब फर्स्ट पार्ट है, पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा मेंस लेवल तक के। चाहे एसआई के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री हो, पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? रहस, चंदैनी गोंदा, नाचा या आपका गम्मा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रहस हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। रहस बात करूँ छत्तीसगढ़ राज्य का जो एक सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है इसको, ठीक है। ये जो है बात करूँ, ये लोक नाट्य जो है उत्तर प्रदेश की रासलीला से जो है प्रभावित है। और ये रहस नृत्य होली के समय किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है, ये आपके बिलासपुर संभाग में, ठीक है। बिलासपुर संभाग में जो है ये जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। राधा और माता जो है राधा और कृष्ण के जो है रासलीला जो है कथा पे जो है ये आपका मतलब जो है रूपांतरण है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम रचित रहस की पांडुलिपियाँ भी प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। तो इसको आपको याद है। रहस के रंगमंच को जो है बेड़ा कहा जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कौशलाधिपति को उपाधि धारण किया था? पृथ्वीदेव प्रथम या आपके रत्नदेव प्रथम, ठीक है, ये आपका जो है पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। अगर बात करूँ इनका कार्यकाल 1065 से लेकर 95 तक, ठीक, इनका जो है कार्यकाल जो है शासनकाल रहा है। और इन्होंने, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम, इन्होंने छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश के जो है इस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और प्रचंड, ठीक है, प्रचंड कौशलाधिपति की जो उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। और साथ ही साथ इनके जो ताम्रपत्र है, आमोदा ताम्रपत्र है, ये इनके अनुसार लगभग 21,000 गाँव के, ठीक है, इस 21,000 गाँव के स्वामी की जो है मतलब बताया गया है बुक में। ये लगभग 21,000 गाँव के जो है स्वामी थे पृथ्वीदेव प्रथम। रतनपुर के जो विशाल तालाब है इसका निर्माण इन्होंने कराया था। तुमाड़ में पृथ्वीदेव मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है पृथ्वीदेव प्रथम जो है चित्तौड़ लाफागढ़ का किला इन्होंने बनवाया था। किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार थे, एक मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार और हुंका दरवाज़ा, ठीक है, हुंकारा दरवाज़ा है। तो ये सभी इनके द्वारा बहुत सारे काम यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। पीएससी व्यापम और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस राज्य के किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना जो है क्षोभ प्रकट किया था? छुई खदान, कांकेर, सिहावा नगरी या परलकोट में? तो ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सिहावा नगरी। तो जनवरी 1922 में सिहावा नगरी में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना जो है क्षोभ प्रकट किया था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सा जो लोकगीत, ठीक है,
प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? ददरिया, भरथरी, ढोला मारू या जस गीत को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा लोकगीत है प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो ददरिया को जो है जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा भी इसको जो है कहा जाता है, ददरिया को। ये आपका सवाल जवाब पे जो है आधारित होता है। फसल बोते समय जो है लड़के युवक युवतियों के द्वारा मन की बात इसमें पहुंचाने का काम करते हैं। इसको लव सॉन्ग भी बोला जाता है, ठीक है। ददरिया को जो है प्रेम गीत या लव सॉन्ग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके गीतकार देखें लक्ष्मण मसूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव इसके गीतकार हैं, ठीक है। तो बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी ये जो है जनजाति में देखने को मिलते हैं। ददरिया का जो छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में जो है हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात ये आपका स्थित है? इंद्रावती, गोदावरी, सबरी या शंखनी नदी? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। तो जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात ये जो है आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। तो इंद्रावती नदी के बात करूँ, इसका प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि इसका जो है प्राचीन नाम क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ का आपको प्राचीन नाम महाभारत में कि इस नाम से छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना था, ये सभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। जिसका इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको मंदाकिनी के नाम से जो प्राचीन काल में इसको जाना जाता है, ठीक है। मुंगेर पर्वत जो कालाहांडी जिला उड़ीसा, यहाँ से इसका जो है ऑरिजिन होता है, उद्गम होता है। अगर कुल लेंथ बात करूँ तो लगभग 264 किलोमीटर से इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और जो गोदावरी नदी में, ठीक है, इसका जो है भद्रा काली जगह में यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। फ्लो की बात करूँ, प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में यहाँ पे इसका जो है फ्लो होता है। इसके तट पे बसे शहर आपका जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम इसके तट पे बसे शहर है, ठीक है। जलप्रपात की बात करूँ तो इसी नदी में, ठीक है, इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात, ये आपका चित्रकूट जलप्रपात आपका बना हुआ है, ठीक है। जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इसको भारत का नियाग्रा के नाम से जानते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी की बात करूँ, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, ये सभी इसके जो है सहायक नदी हैं। तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए इंद्रावती नदी, ठीक है। गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की इससे प्रमुख नदी है, कौन से दिशा को बहती है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है जी। तो चलिए बाकी आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। और बाकी जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी है, आप जो है कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है तो उससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य नेशनल पार्क उसमें कवर करा है, तो उसको 9 पार्ट में अपलोड हुए हैं, ठीक है जी। उसको पहले जाके देखिए, फिर इसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।